डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन की अपनी सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हम प्रोजेक्टाइल की फ्लाइंग टाइम, उसकी हाइट और उसकी रेंज की डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी टाइम पर किसी भी पॉइंट पर अगर पार्टिकल हो और उसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा या उसका क्या कंसेप्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हुए किसी पार्टिकल की किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट उसका कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला अब हम डेराइव करके सीखते हैं कि किस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस, यानी एक्स वाई प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम किसी पार्टिकल को इनिशियल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे और थीटा एंगल पर, ठीक है, जिसका प्रोजेक्टाइल पाथ है वो ये वाला होगा। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, इस पॉइंट P पर जब टाइम हमें दिया हुआ होगा कि t टाइम पर ये पार्टिकल पॉइंट P पर है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी फाइनल और इनिशियल के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये है न्यूनतम दूरी, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इस पॉइंट P पर इसकी पूरी कहानी समझेंगे, जहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी के घटक लेंगे। तो हमें एक्स एक्सिस की तरफ इसकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी Vx, y की तरफ जो घटक होगा वो होगा Vy, और नेट रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो है V वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। क्लियर है? इसी प्रकार से हम इनिशियल वेलोसिटी के दो घटक कंसिडर करते हैं। एक्स की तरफ है वो ux इक्वल्स टू यू कॉस थीटा होगा, y की तरफ है वो uy इक्वल्स टू यू साइन थीटा होगा। यहाँ पे इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। इतनी कहानी आपके क्लियर है? तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इस आर वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इसके लिए हमें फॉर्मूला डेराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। आर वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू होगा एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई डायरेक्शन का जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई कैप वाई जे कैप। यहाँ पे जो एक्स है वो है एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट और वाई है वो वाई एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट। तो आर होगा वो क्या होगा? एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब अब टाइम टी पर हमें इस एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद में इसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे, जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें आर वेक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं एट टाइम टी पर। टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स डायरेक्शन में, वो होगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कौन सी? सेकंड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स की तरफ ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एस को हम डिनोट कर देंगे एक्स से। तो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, एक्स की तरफ वेलोसिटी है यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए, एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल की मोशन है वो बिल्कुल क्षैतिजता है, इसे हम क्षैतिजीय घटक बोलते हैं वेलोसिटी का। तो आप मुझे बताइए, किसी भी क्षैतिज में गति कर रही पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा? नहीं। और इस पार्टिकल पर बाह्य भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो। ए एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ही एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा? यू कॉस थीटा इंटू टी। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। भाई यू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए आप, यू कॉस थीटा, ये हमने पुट कर दी। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सेम इक्वेशन लगाएंगे तो बनेगा वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए वाई यानी वाई दिशा में एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल है वो अपवर्ड गति कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर जो अपने को ए वाई की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी? माइनस जी। क्लियर है? माइनस जी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें आर वेक्टर चाहिए था। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या था? यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स आई के प्लस वाई जे के। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर है पुट द इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1।
यानी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड और थर्ड को रखेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा r वेक्टर इक्वल्स टू ut cos थीटा आई कैप प्लस ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर जे कैप, ये मिला। अब देखिए ये तो है वेक्टर फॉर्म में वैल्यू किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको इसका लेना होगा मॉड। मॉड लेंगे तो हमें प्राप्त होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करो तो रूट अंडर एक्स की वैल्यू कितनी है यू टी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इसका स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हमें मिलेगा रूट अंडर यू स्क्वायर टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस अब हमें इस वाली टर्म का स्क्वायर करना है तो इसका बनेगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 इंटू यू टी साइन थीटा इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो r इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ पे देखिए इन दो में से आप यू स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बाहर आएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, इसमें से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इन दोनों में से भी आप, इन तीनों में से आप यू स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमने यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4g टी क्यूब साइन थीटा अपॉन यू स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें r इक्वल्स टू प्राप्त होगा ut। देखिए यहाँ से और यहाँ से यू स्क्वायर टी स्क्वायर को हम कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे, दोनों का रूट होगा तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर का बचेगा ut। यहाँ पे क्या बचा रूट अंडर, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे देखिए इसमें से क्या बचा, इसमें बचेगा 1/4 जी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर से टी की पावर 4 कटेगी तो ऊपर बचेगा टी स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाला एक यू नीचे वाले यू स्क्वायर की एक पावर को काटेगा, टी क्यूब से टी स्क्वायर कटेगा तो ऊपर टी बचेगा तो ऊपर बचेगा जी टी साइन थीटा अपॉन यू। अब हम ये जो इक्वेशन मिली है हमें वो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, मैग्नीट्यूड है ये डिस्प्लेसमेंट का एट टाइम टी पर। तो पार्टिकल पी पॉइंट पर था ना टी टाइम पर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर हमने दिखाया था उसकी वेक्टर फॉर्म तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और ये इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं कि वो जो एंगल बन रहा था अल्फा आर का एक्स के साथ, उस एंगल को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाई, हमने फाई एंगल लिया था, इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। हम टेन को ही काम में लेते हैं एंगल निकालने के लिए ताकि आसानी से हमें एंगल मिले। टेन क्या होता है वाई बाई एक्स, तो टेन फाई इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। वाई और एक्स की वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन 2 और 3 से मिली थी, उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल प्राप्त होगा वो होगा फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी कॉस थीटा। ये वैल्यू हमें उस एंगल की प्राप्त होगी जो एंगल उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है। तो इस पॉइंट में हमने जो तीन महत्वपूर्ण चीजें सीखी वो थी, एक तो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू और वो हमें मिली थी आर वेक्टर इक्वल्स टू यू टी कॉस थीटा आई कैप प्लस यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इसी का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली हमने डिस्प्लेसमेंट की, मैथमेटिकल वैल्यू जो निकल के आएगी वो उसका फॉर्मूला होगा ये वाला, और ये फॉर्मूला है r इक्वल्स टू यू टी रूट अंडर 1 प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी टी साइन थीटा अपॉन यू। तीसरी चीज जो हमने समझी वो थी एंगल, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का धरातल के साथ एंगल वो होगा फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी कॉस थीटा। अब देखिए हम एक कंडीशन की बात करते हैं और कंडीशन ये है कि हम किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये अपना 2 डायमेंशनल एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये उसका है प्रोजेक्टाइल पाथ और एंगल था थीटा। इतनी बातें क्लियर है।
अब जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो ये है कि मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो एंगल बन रहा है, जैसे ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, और ये एंगल बनाएगा अक्स के साथ या सरफेस के साथ, वो एंगल हमने मान लिया फाई। तो इस मैक्सिमम हाइट की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर द्वारा बनाया गया कोण और इस पार्टिकल को जिस कोण से फेंका गया है उन एंगल के बीच में एक रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन डिफाइन करना है। क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन बताओ इस कंडीशन के लिए। यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो होती है रेंज, और इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाली तक होती है वो होती है रेंज की हाफ, यानी r/2। तो अब तो शायद आपको टेन फाई और टेन थीटा की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए टेन फाई कैलकुलेट करते हैं। टेन फाई इक्वल्स टू, हमें एंगल निकालना हो तो हम टेन का यूज करते हैं। टेन क्या होता है, y/x, यानी लंब बटा आधार। तो टेन फाई इक्वल्स टू y/x। इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए y की वैल्यू कितनी है h, और x की वैल्यू कितनी है r/2। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें h/r/2। अब हमें क्या करना है, हमें इस थीटा एंगल पर u वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो एक तो हाइट और एक रेंज का फॉर्मूला पुट करना है, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो वैल्यू देखिए, h की वैल्यू क्या होती है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r क्या होता है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टेन फाई इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू, इससे हम जब सोल्व करेंगे काटापीटी करके तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक साइन से एक साइन कट रहा है, ऊपर बच रहा है साइन थीटा, नीचे बच रहा है 2 कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें क्या देगा, टेन थीटा। तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी टेन फाई इक्वल्स टू 1/2 टेन थीटा। ये रिलेशन होगा। मैक्सिमम हाइट पर डिस्प्लेसमेंट एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो जो इनिशियल एंगल है ना, जहाँ जिस एंगल से वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहा है, उससे आधा ही एंगल मिलेगा। यानी आपने अगर 60 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट की है किसी पार्टिकल की, और आप मैक्सिमम हाइट पर उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगा इसका हाफ, यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों पर आपसे पूछा जा सकता है। इनिशियल पॉइंट की अगर आपको पता है तो फाइनल पॉइंट पे पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पे पूछ सकता है। तो ये कुछ एक पॉइंट फिक्स होते हैं एग्जामिनर के, जिसकी अभी हमने चर्चा की। तो ये अपनी बात थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।